राजधानी रायपुर के नारायणा हेल्थ केयर में हर साल की ही तरह विश्व एनेस्थीसिया डे के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को एनेस्थीसिया के बारे में जागरूक किया गया। किसी भी ऑपरेशन और सर्जरी में एनेस्थीसिया बेहद अहम माना जाता है। एनेस्थीसिया के इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट्स ने खास जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया का उपयोग किसी भी सर्जरी में किस तरीके से किया जाता है, इस मसले पर सभी के सवालों का जवाब भी दिया। नारायणा हेल्थ केयर के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश चांद और उनकी टीम ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है और पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी प्रकार का जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसके पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। आखिरकार ये होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये काम कैसे करता है, वो आज हम सीधे जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधे टीम के मेंबर से जो है वो बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे एनेस्थीसिया होता क्या है, ये काम कैसे करता है? एनेस्थीसिया बेसिकली जो लेमेन्स लैंग्वेज में आम भाषा में कहते हैं कि किसी ऑपरेशन के वक्त मरीज को पूरी तरह से बेहोश करना या मरीज का जिस अंग का ऑपरेशन है उस अंग को सुन्न करना, इसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में एनेस्थीसिया में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें ऑपरेशन के दौरान मरीज के निश्चेतना से लेकर मरीज को उसका पता नहीं होना चाहिए, मरीज को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, पेन मैनेजमेंट और जल्दी से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होना चाहिए, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। एनेस्थीसिया जैसे जिस तरह की सर्जरी होती है उसके हिसाब से एनेस्थीसिया का प्लान किया जाता है। अब जैसे कैंसर सर्जरी होती है उसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, प्लस हमारे पास इंटरऑप जो है मॉनिटरिंग वगैरह रहता है, जिससे हम लोग कंटिन्यूस पेशेंट की दिल की धड़कन, बीपी, जो सैचुरेशन वगैरह है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। वैसे ही समझ लीजिए सिर्फ पैर का ऑपरेशन है, तो पैर के ऑपरेशन के लिए पेशेंट को पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम स्पेसिफिकली कमर में इंजेक्शन लगाते हैं जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। उससे कमर के नीचे का भाग पूरा सुन्न हो जाता है और फिर ऑपरेशन करते हैं। देखिए, फ़र्क हमारे कलीग ने बताया कि जब पूरी बेहोशी की ज़रूरत है तब पूरा बेहोश किया जाता है, या सिर्फ एक अंग की ज़रूरत है तब उसको एक अंग को बेहोश किया जाता है। मेरा मानना ये है कि ये एनेस्थीसिया जो डेवलप हुआ था आज से 170 ईयर्स बिफोर, उसके पहले जो सर्जरी था इट्स वॉट ये पेन मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, उस दर्द में ही वो सर्जरी किया जाता था। बट अब एनेस्थीसिया सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं रहा, उससे बाहर आ गया। एक कार्डियक सर्जरी है। कार्डियक सर्जरी में आप एनेस्थीसिया जो आपके एनेस्थेटिस्ट है वो आपके कार्डियोलॉजी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं ओटी के अंदर। एक जनरल सर्जरी में एनेस्थेटिस्ट एक जनरल फिजिशियन के रोल का प्ले करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपको बेहोश तो करते ही हैं, आपको अवेयरनेस नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ आपका पूरा केयर होना चाहिए, आपके ब्लड प्रेशर से लेके एवरीथिंग। एक एनेस्थीसिया की स्पेशल टीम होती है जो पहले सर्वे करती है, जांच करती है अलग अलग तरीके की, उसके बाद जो है वो एनेस्थीसिया किसी भी मरीज को दिया जाता है। साथ ही जरूरत है मरीजों को जागरूक रहने की और एक स्पेशलाइज्ड टीम के अंदर उनका जो इलाज है वो किया जाए। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सन, NH24/7 रायपुर। साल का थीम है कैंसर केयर के बारे में। विश्व एनेस्थीसिया जो मतलब फेडरेशन है हमारा, वो थीम दिए हैं सबको मनाने के लिए। तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जो हम सबको परेशान कर देता है और बहुत ही ऐसे लोग कैंसर के कारण बहुत पीड़ित रहते हैं इस कारण कि मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट और बाद में खास करके कैंसर की पेन को जो तकलीफ देता है मरीजों को। सर्जरी के पहले प्लीज़ अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलिए, उनसे बात करिए कि उन पूरा प्रोसीजर के बारे में जानिए, पोस्ट ऑफ पेन केयर, रिकवरी कैसे होगी, क्या कैसे मैनेज किया जाएगा, सब कुछ पूछिए, उसके बाद प्रोसीड करिए।